हम में से कितने लोग ऐसे दिनों से गुजरे हैं जब हमें वाकई लगा कि हम ये वक्त नहीं निकाल पाएंगे। हम में से कितने ऐसे लम्हों से गुजरे हैं जब हमें लगा कि शायद हमें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, या कोई मुनासिब चीज नहीं मिलेगी, या हमारी शादी नहीं होगी। और आज हम यहाँ अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को बरकत दे। हो सकता है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे भी हों जिनके बच्चे ना हों। मेरी बात का यकीन करें, अल्लाह ताला आपके लिए जो तोहफे चुनता है वो खास तौर पर आप ही के लिए बनाए जाते हैं। वो जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है हर लिहाज से। अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो अल्लाह ने आपको जरूर 10 और चीजें दी होंगी जो दूसरों के पास नहीं है। बस बात इतनी सी है कि आप एक लम्हा निकालें, रुक कर गौर करें कि अल्लाह ने आपको कहां कहां से नवाजा है, क्योंकि हम में से हर एक को मुख्तलिफ अंदाज में नेमतें मिली हैं। मेरे पास वो चीज हो सकती है जो आपके पास नहीं, लेकिन यकीन करें आपके पास भी वो कुछ जरूर है जो मेरे पास नहीं। ये एक हकीकत है, आप माने या ना माने। बदकिस्मती से दुनियावी मयार के मुताबिक कामयाबी का पैमाना दौलत है, लेकिन खुशकिस्मती से एक मोमिन जानता है और उस पर यकीन रखता है कि दौलत ही सब कुछ नहीं। अगर दौलत अल्लाह की खुशनूदी की अलामत होती तो सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन होता? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन्होंने जिंदगी में बेशुमार आजमाइशें देखीं। उनके अपने बच्चे उनकी जिंदगी में एक एक करके फौत हो गए। क्या अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता था? अल्लाह की कसम, अल्लाह को उनसे हम सबसे बढ़कर मोहब्बत थी। हम तो उन्हें तमाम अंबिया में सबसे अफजल मानते हैं। अगर ऐसा है तो वो भी आजमाइशों से गुजरे। लोगों ने उनके बारे में मनफी बातें की। क्या लोग हमारे बारे में मनफी बातें नहीं करते? तो क्या ये अल्लाह की मोहब्बत की निशानी नहीं हो सकती जब आप किसी आजमाइश से गुजरते हैं? मैं इस पहलू से देखता हूं कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया है। जब हम छोटे थे तो हमें समझ नहीं आती थी कि ये सब क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जैसे जैसे आप आजमाइशों से गुजरते हैं ये सब बामानी बनने लगता है। खास तौर पर जब आप बालिग होते हैं, उसके बाद आप अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अब फरिश्ते आपकी हर बात, हर अमल, हर इरादा लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन खूबसूरती यह है कि हमें अपनी गलतियों को मिटाने का मौका भी दिया गया है। इसीलिए उम्मीद ना छोड़ें। आप कभी भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं होते, कभी भी नहीं। चाहे आप कहां हैं, क्या किया है, या आप माजी में कहां रहे, माजी माजी ही होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक के बाद एक आजमाइश से गुजरे। लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा ये जादूगर हैं, उन्होंने कहा ये माल और ताकत के पीछे हैं। उन्होंने और भी बहुत सी सख्त बातें की। क्या आज वही बातें लोग हमारे बारे में नहीं कहते? तो सुन लीजिए, ये उस बात की निशानी है कि अल्लाह ने आपको भी चुन लिया है, एक ऐसी आजमाइश के लिए जो उसके सबसे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। लिहाजा परेशान ना हो, सब्र से काम लें, अल्लाह से मदद मांगें।